So here we have this handsome man, Bhuvan Arora, with us. Bhuvan, welcome to Filmy Mantra. Thank you first of all, and thank you very very much for calling me and considering me handsome. Oh, you are. Thank you. Okay, so talking about your journey, how it started. My journey is very simple and straight, and it's got no spicy masala that typical Bollywood journeys have. कभी मैं सड़क पे नहीं सोया, मैंने कभी भूखे पेट नहीं रहा, किसी ने धक्के मार के मुझे ऑफिस से नहीं निकाला. तो मेरी कहानी बहुत सिंपल है. मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर हैं. मेरी मम्मी यूज्ड टू वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और मैं दिल्ली से ही थिएटर वेटर करता रहता था. बट आई स्टिल रिमेंबर क्रिस्टल क्लियर कि बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ मैं स्कूल में पनिश किया गया था. कुछ तो मैंने जूते गलत पहने थे या निक्कर मेरी लंबी थी, समथिंग लाइक दैट हैपेंड. और उस टाइम मेरे को टीचर ने पनिशमेंट दिया कि आज तुम जाओगे, और वो थॉट ऑफ द डे बोलते हैं रोज असेंबली मीटिंग्स में कि आज जाओगे तुम बोलोगे. तो मैंने कहा ठीक है बोल दूंगा. इसमें क्या बड़ी बात है. तो उन्होंने मुझे पर्ची दी और वो मैंने थॉट ऑफ द डे वो बोल दिया कि एक लाठी टूट जाती है 5 लाठियाँ नहीं टूटती. तो वो वैसा मैंने बोल दिया नॉर्मली, और टीचर को लगा दे भाई इसने तो बोल दिया जाके, लगता है ये काम कर लेगा. तो उन्होंने मुझे रोज इस धंधे पे लगा दिया. सो एवरी डे इन द मॉर्निंग आई वुड से द थॉट ऑफ द डे. तो वो मेरे लिए मजा बन गया क्योंकि आई डिड नॉट हैव टू स्टैंड इन दोज असेंबली लाइंस, और मैं जाके थॉट ऑफ द डे बोल के आ जाता था. फिर मेरे को लगा कि हाँ यार ये काम तो मैं कर लेता हूँ, अच्छा लगता है. फिर एक्टिंग करता हूँ. तो मैंने बचपन में बच्चों के बड़े वियर्ड फैंटेसीज होते हैं. तो मैंने कबीर बेदी साहब की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था लंबू दादा. मुझे नहीं पता कि किसी को याद भी होगी वो फिल्म की नहीं याद होगी. तो मैंने घर वालों में वो सबको बोल दिया कि आज से मेरे को सब लंबू दादा बुलाएंगे, जबकि मैं इतना सा था. तो आई मेड श्योर मैं खाना नहीं खाता था कि अगर मेरे को किसी और नाम से बुला लिया जाता था. तो आई थिंक दैट्स वेयर द फिल्मी कीड़ा गॉट इन. और फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे हर बच्चे की तरह मेरा भी एक ही मुद्दा रहता था कि क्लास ना जाना पड़े बस. तो ना जाने के लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि आप थिएटर कर लो. थिएटर करने लगे तो लगा कि यार ये काम तो मैं अच्छा कर लगता हूँ. 4 लोग नोटिस करने लगे, 4 लड़कियों ने तारीफ करी, मैंने भी ब्लश किया. मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से तो अटेंशन मिल रही है. हाँ जी बिल्कुल. दैट वाज द रीजन आई थॉट कि यार ये काम अच्छा है. और तो लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि भुवन अरोड़ा तुम्हें कोई और चीज़ अटेंशन दिला सकती. ये काम तुम ठीक ठाक कर लेते हो बचपन से. आई थिंक यू शुड स्टिक टू इट. So that is how I came in. Then I went to FTII. मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी कोई इंस्टीट्यूट होता है, apparently एशिया सबसे बड़ा. तो I just casually applied for it, और probably that was my good day, और मेरा हो भी गया उसके अंदर. So I just went in and that just transformed me from what I was, from that typical Delhi boy जो फिल्मों में दिखाते हैं क्या वाले से, to the person I am today. It just brought me down to a neutral state. And then the gradual transformation for everybody who's in FTI is Mumbai. I came to Mumbai, I did my debut with this film called Shuddh Desi Romance with Manish Sharma. And then I moved on to a film called Tevar, जो मुझे Shuddh Desi Romance देख के तेवर के डायरेक्टर ने दी. And then gradually तेवर के बाद मैंने डेढ़ इश्क में नसीरुद्दीन शाह की जवानी का कैमियो किया. And then नाम शबाना happened. And then this, my first as a lead called Bank Chor is gonna happen the 16th of June. Yeah, so it just grew from things to things. And meanwhile I used to do a lot of ads. मतलब जहाँ से पैसे मिल जाते थे मैं कर देता था कि हाँ पैसे दे रहे हो मैं कर दूंगा, पैसे दे रहे हो मैं कर दूंगा. फिर धीरे धीरे चूजी होने लगा चीज़ों को लेके. लगा कि यार यहाँ मन लगता है यहाँ नहीं मन लगता है. And that's how things have started to happen. And I think more or less I'm on the right track. Okay, so as you said आप choosy होने लगे. So scripts को देख के सबसे पहले आप कौन सी, मतलब if you in terms of choosy, किस टाइप्स की स्क्रिप्ट आप चूज करते हो? देखिए मेरे को लगता है कि it's not just about the script. I think it's also a lot to do with the maker. क्योंकि because I think we all have seen a lot of regular mundane scripts which are treated fantastically. ठीक है, and वो they turn out to be brilliant and watchable films. और आप कई महान स्क्रिप्टें होती है, बट अगर ख़राब डायरेक्टर उन्हें बनाने लगे तो फिर मेरे को लगता है वो तो शेक्सपियर का भी बंटा धार कर देते हैं. तो मोर देन द स्क्रिप्ट आई थिंक द पर्सन हुज मेकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई मेक श्योर कि मैं जब कहानी में आऊँ तो मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब इधर उधर बस घूम ना रहा हूँ. तो दैट इज़ माई फर्स्ट कंसर्न. एंड सेकेंडली देन इट शुड बी एन इम्पैक्टफुल थिंग. एंड देन इट इज़ माई जॉब एज एन एक्टर टू मेक इट एज एंगेजिंग एज आई कैन. So that is my only medium of choosing, that you know it should have something as a take home for me. और मैंने एक बार शायद आई थिंक रणवीर कपूर के इंटरव्यू में सुना था कि आप किसी भी चीज़ को जब आप साइन करते हो ना तो एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो आपको एंटाइज करे उसकी तरफ. चाहे वो फिल्म की स्क्रिप्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, पैसे हो, प्रोडक्शन हो,
कुछ ना हो तो आपको फिल्म की हीरोइन ही पसंद हो यार। पर एक चीज, आप जब सुबह उठ के सेट पे जाते हो तो आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं सेट पे जा रहा हूँ इस काम के लिए। तो आई थिंक आई फाइंड दैट वन मोटिवेशन टू गेट अप एंड गो टू द सेट एवरी मॉर्निंग। ओके, तो जैसे कि आपने अभी स्क्रिप्ट की बात की, तो डू यू थिंक लाइक लक फैक्टर भी मैटर करता है हार्ड वर्क के साथ? ऑफ कोर्स 100% बहुत मैटर करता है लक फैक्टर। और स्क्रिप्ट आपकी अच्छी हो लेकिन किस्मत ख़राब हो तो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल पाती। तो आई थिंक लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हालांकि मैं कुछ अंगूठियाँ तिलिस्मी चीज़ें नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डिपेंड होने लगते हो उन चीज़ों पे कि मेरी अंगूठी का शायद वो नगीना काम नहीं कर रहा। I have nothing against people who do it. I just don't see myself doing it. But I do believe that there's a factor called luck which plays a vital role in your progress. Okay, so coming back to your Shuddh Desi Romance, your first debut, वो आपको किस तरह मिली and how was it working with the co-stars? It was brilliant. Shuddh Desi Romance मिली मुझे because Shanu had called me. I had auditioned for another film called जब तक है जान. That didn't work out, but they liked my take, so they had me meet Manish Sharma, the director of the film. He's a fantastic guy, first of all. तो वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि if I'd be interested in doing the film. I said I don't want to be wasted. So he promised me one thing, that one I can assure you I won't let you go to waste. तो उन्होंने मुझे बोला, I had full faith in him, and that's how I relied on him when we did the film, and I got a lot of appreciation after the film happened. And as far as the set was concerned, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी पहली फिल्म है, क्योंकि हमारा एक ग्रुप ऑफ 4-5 लोग रहते थे हम लोग, मैं, सुशांत, वी यूज्ड टू बॉन्ड ऑल द टाइम ऑन सेट्स। तो मैं, सुशांत, परिणीति, वानी एंड ऋषि सर, वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर। आई रिमेंबर उस टाइम पे आई थिंक लिंकन हैड रिलीज्ड डैनियल डे लुइस फिल्म, तो हम उसकी बैठ के डिस्कशन करते थे। ऋषि सर इज़ अ बिग फूडी, ही लव्स फूड। Okay, so since you are doing a big banner movie now, Yash Raj Film Production Venture, so tell us 3 good qualities about you liked in Ritesh Deshmukh and 3 bad qualities. There are no bad qualities about Ritesh, and I can swear on it. ठीक है, one bad quality that's not even bad. I think that's just got to do with his own thing, that कि वो लाइनें भूल जाता है कभी कभी बीच में, तो चलते सीन में कभी कभी बोलते हैं सॉरी बाबा व्हाट्स माय लाइन। So that's the only thing that I think is a small shortcoming Ritesh has. Otherwise he's a gem of a person. He's absolutely so down to earth कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये रितेश देशमुख हैं, और इन्होंने ये इज़ अ बिग स्टार, ही यूज्ड टू बी द सीएम सन, और वो ना डेली बेसिस पे हमें किससे बताते थे बहुत। तो ही इज़ वेरी इंकरेजिंग। सबसे पहली बात उनकी अच्छी है कि वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, ठीक है। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं होने देंगे कि दैट वाई इज़ ही डूइंग मोर, वाई इज़ ही डूइंग लेस। ही इज़ सो सिक्योर एज एन एक्टर दैट यू गेट सो इंस्पायर्ड एंड ही वुड सपोर्ट यू इन एवरी पॉसिबल मैनर। सेकेंड बात चीज़ उनकी जो बहुत अच्छी है, दिस इज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विच आई विल ऑलवेज रिमेंबर इन माई लाइफ. So this one day we were shooting and Genelia had come to visit the sets, and I am technically a very new person and I'm not as established or a star quote unquote, but I remember we were in a shot and the shot got over and we had gone to the monitor. That's where Bumpy the director used to sit, and Genelia was sitting there. She was 8 months pregnant, and I went there and Ritesh introduced me. She said, Genelia, this is Bhuvan, this is Genelia, my wife. Said, of course I know you. And she, being in that state, she got up to meet me. I said, no, please sit down. She was like, no, I can't sit there, it's not nice. So she got up, being 8 months pregnant, and she got up. So that's not like something some person would be saying कि उसमें बड़ी बात क्या है. बट आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी वैल्यूज़ डिपिक्ट करती हैं कि एज अ पर्सन आप किस तरीके की अपब्रिंगिंग में पले हो. तो उनकी बहुत ही बढ़िया अपब्रिंगिंग है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम विद रितेश. नॉट इनसिक्योर, ब्रिलियंट वैल्यूज़. तीसरी सबसे अच्छी बात है कि वो घर से बहुत कमाल का खाना लेकर आते हैं जो कि हम लोग बहुत बैठ के खाते हैं और मज़े करते हैं. सो आई थिंक दीज आर द थ्री, दिस इज़ द लीस्ट आई कुड से अबाउट रितेश. अगर मैं बोलना चाहूँगा उनकी तारीफ के तो मेरे को लगता है ये इंटरव्यू में सिर्फ उसी को डेडिकेट कर सकता हूँ. एंड व्हाट अबाउट विवेक? विवेक के साथ हमारा शूटिंग एक्चुअली था नहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग अ कॉप इन द फिल्म, सो ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउटसाइड द बैंक. So I only had about 2 days of shoot with Vivek. He's a chiller man. He's a chilled out guy. He's got his own swag. वो अपने पूरे swag में रहते हैं, अपने स्टाइल से आते हैं. उनका बात करने का एक यूनिक तरीका है, बड़ी करके वो बात करते हैं जो, and he's amazing. मतलब उनको आप ज़रूरत है बस एक कान की,
ठीक है, एंड अगर उनको कान मिल रहा है तो ही कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ही इज फुल ऑफ इट. I love the way he is. Yeah, everybody has to work out, you have to fit, and not to get those like six packs and everything, but just to stay fit you have to be in control. You can't go overboard with anything, be it sweets or fried food or anything. तो वो मुझे लगता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है, और मेरे जो हफ्ते में 2 दिन खाने के दिन होते हैं, मेरे सबसे ज़्यादा हैप्पी डेज होते हैं. मैं सुबह से मुस्कान लेके उठता हूँ और मुस्कान लेके सोता हूँ. Wow, that's nice. Okay, so lastly, जाते what do you want to say for your fans for your upcoming movies and Please watch it, and I promise you you're going to like it. The shows, the films that are coming, they're very interesting, and I would love your valuable feedback on it if you can give it, and I would really appreciate it. Trust me, you won't be disappointed. Thank you very much for watching me wherever and whenever you have. I really owe it all to you. That's nice. So guys, this was Bhuvan Arora with us. For more Bollywood gossip and updates, keep watching us. Till then, have a great day. Thank you. Okay, so as you came, we have something good for you. Oh, thank you so much. Okay. Thank So you just so to much. give us your time, just Okay, nice. So this is a nice bag that I've just gotten from Filmi Fold. Mantra, and it's by Fold. So I'm definitely going to use it. It looks really cool, and it's going to totally go well with my watch. yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank